वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम बाइजेंटाइन चित्रकला और स्टेन ग्लास से संबंधित जो क्वेश्चन पिछले सेशन में कर रहे थे उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला से संबंधित भी क्वेश्चंस होंगे जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है मणिकुट्टिम, फेस्कोबुनो, वॉस और फेस्को सेक्को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिकुट्टिम। बाइजेंटाइन कला में जो छतों और दीवार हैं उनको मणिकुट्टिम विधि से चित्रित किया गया है। बाइजेंटाइन के कलाकार जो हैं उन्होंने रवेन्ना, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। रवेन्ना का जो सन विताले का महामंदिर है उसमें पच्चीकारी के साथ साथ दीवारों में स्थान स्थान पर रंगीन कांच की खिड़कियां, मेहराब, गुंबद, गर्भगृह आदि के साथ साथ छतों को भी विभिन्न प्रकार के मणिकुट्टिम चित्रों के द्वारा चित्रित किया है। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2005 में भी पूछा गया है। मणिकुट्टिम पद्धति के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें जो है संगमरमर का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिकुट्टिम किस शैली का देन है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बाइजेंटाइन, रोको, गेथिक और रोमनस्क। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइजेंटाइन। मणिकुट्टिम जो है वो बाइजेंटाइन शैली की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं रंग, संगमरमर, लकड़ी और सीमेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगमरमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी जो है वो किस कला में प्राप्त होती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बाइजेंटाइन कला में, आरंभिक ईसाई कला में, गोथिक कला में और शास्त्रीय कला में। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए बाइजेंटाइन कला में। बाइजेंटाइन जो कला है उसमें रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों को आरंभ में श्वेत पृष्ठभूमि में, उसके बाद फिर नीली और सुनहरी पृष्ठभूमि में प्रयोग करते हुए हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ। मिस्र की कला में, जर्मन कला में, ईसाई कला में और यहूदी कला में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीन कांच की जो खिड़कियां हैं इनका प्रयोग ईसाई कला में हुआ। ईसाई धर्म से जो संबंधित कला है उसको हम बाइजेंटाइन कला भी कहते हैं, जिसमें हम मणिकुट्टिम के चित्रों को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। मतलब अगर हम देखा जाए तो ये जो मणिकुट्टिम कला है वो एक ईसाई कला है और इसमें रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक ईसाई कला का आरंभ किस देश में हुआ। ऑप्शन आपको दिया गया है इटली, जर्मनी, फ्रांस और मिस्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली। आरंभिक जो ईसाई कला है उसका प्रारंभ इटली, रोम से हुआ था। रोम में जो स्थित समाधि से प्राप्त चित्र हैं उसको हम प्रारंभिक ईसाई कला का चित्र मान सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोजाइक कला संबंधित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से और शास्त्रीय कला से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोजाइक कला जो है वो बाइजेंटाइन कला से संबंधित है, क्योंकि मोजाइक कला और जो है अगर हम देखें मतलब मोजाइक कला की बात करें तो ये बाइजेंटाइन कला की ही महत्वपूर्ण देन है तथा विश्व प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में इसको गिना जाता है। बाइजेंटाइन कला का जो उदाहरण है वो मोजाइक कला है। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2004 और 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई। किस प्रकार के विषय वस्तु को उन्होंने
चुनाव किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और प्राकृतिक दृश्यावली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक। बाइजेंटाइन कलाकारों ने जो है धार्मिक पक्ष को अपने विषय वस्तु के रूप में चुना था। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका पुनरुत्थान कला और चरम पुनरुत्थान कालीन जो यूरोपीय चित्रकला है उससे संबंधित है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? ऑप्शन आपको दिया गया है मानवीयता पर, मूर्ति पूजा पर, इम्प्रेशनिज्म पर और प्रभाववाद पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनरुत्थान कला जो है वो मानवीयता पर आधारित एक चित्रकला है। नेक्स्ट देखते हैं, मानवतावाद किसकी पूंजी है? ऑप्शन दिए गए हैं पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदवाद की, यथार्थवाद की और उत्तर प्रभाववाद की। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुनरुत्थानवाद की कुंजी है मानवतावाद। जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा, ये मानवीयता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण कला की चित्रकला को जन्म दिया, आपको बताना है उस चित्रकार का नाम। ऑप्शन आपको दिए गए हैं चिमाबू, दुच्चो, जोतो और बोत्तिचेली। आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोतो। पुनर्जागरण जो कला है इसकी शैली का निर्धारण करना बहुत कठिन है, लेकिन जोतो की कला से ही इसको हम आरंभ मान सकते हैं। जोतो जो थे वो एक और गथिक कला के अंतिम कलाकार थे और दूसरी ओर पुनरुत्थान कला के आरंभिक कलाकार भी यही थे। नाम आपको याद रखना है, इनका नाम जोतो था। यह क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय बताना है आपको क्या था। ऑप्शन में आपको दिया गया है 1400 से 1480 ईस्वी, 1410 से 1490 ईस्वी। नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं 1420 से 1500 ईस्वी और उसके बाद दिया गया है 1430 से 1510 ईस्वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1420 से 1500 ईस्वी, क्योंकि इसका जो यूरोप की जो प्रारंभिक पुनर्जागरण कला थी, इसका अगर मोटे तौर पर हम देखें तो इसका प्रथम चरण जो है सन 1420 ईस्वी को ही समझा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनरुत्थान कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। ऑप्शन आपको दिया गया है जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली। इटली जो है वो पुनरुत्थान कला का केंद्र था। इसके बाद जो है ये कला जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन और फ्रांस सब तरफ फैलती गई, लेकिन इसका जो प्रथम केंद्र था वो, उसकी अगर हम बात करें तो वो इटली जो है इसका केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? ऑप्शन आपको दिए गए हैं इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। तो पुनर्जागरण की जो कला थी वो इटली में जो है फली फूली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च पुनर्जागरण कला के चित्रकार का नाम हमको बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे जोतो, फ्रा एंजोलिका, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है बेत्तीचोली और उसके बाद दिया गया है ऑप्शन आपको राफेल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन डी, राफेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च पुनर्जागरण जो कला थी उनके प्रमुख चित्रकारों में से जो एक नाम है वो राफेल है। कुल 3 नाम हैं, आपको याद रखना है, इसमें 3 जो थे प्रमुख कलाकार थे। तो इन 3 कलाकारों के जो नाम हैं ध्यान से सुनिएगा। प्रमुख जो चित्रकार थे वो लियोनार्दो दा विंसी, पहला नाम हो गया लियोनार्दो, उसके बाद फिर है दा विंसी, माइकल एंजल और तीसरा नाम जो है वो राफेल है।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जो है वो वास्तुविद था? ऑप्शन आपको दिया गया है वसारी, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है आरी रूशो, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है ब्रूनलेस्को और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है कैरेवेजियो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपको दिया गया है ब्रूनलेस्की, फिलिप्पो ब्रूनलेस्की इसका पूरा नाम था। ये जो है पुनर्जागरण कला के इटालियन वास्तुकार और इंजीनियर थे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन वास्तुविद थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनलेस्की। इनका जो प्रमुख कार्य है वो फ्लोरेंसो का जो सोता मेरिया डेल गिरजाघर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध गिरजाघर है, जहां हमको विश्व का सबसे बड़ा ईंटों वाला गुंबद देखने को मिलता है। इस गिरजाघर का निर्माण इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? ऑप्शन आपको दिया गया है मेसेचियो, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है लियोनार्डो द विंसी, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है पोलो ओचेल्लो और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो है टिटियन। तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लियोनार्डो द विंसी दिया गया है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूरोप के जो पुनर्जागरण कला था उसका प्रमुख कलाकार। अभी हमने कलाकारों के नाम पढ़े थे, तो उनमें जो एक नाम था वो लियोनार्डो द विंसी भी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकल एंजिलो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं फासिज्म, घन चित्रण शैली, पुनर्जागरण और आभास चित्रण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण। माइकल एंजिलो जो है वो पुनर्जागरण या फिर हम कहें चरम पुनरुत्थवादी जो चित्रकार है वो था। तो आपका राइट आंसर जो है माइकल एंजिलो किसके समय में हुआ था? तो ये पुनर्जागरण या पुनरुत्थवादी जो समय था उस समय के चित्रकार थे ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टीन चैपल वाला जो चित्र है वो किसका बनाया हुआ है? किसने बनाया है आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं राफेल, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो और कॉन्स्टेबल। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल एंजिलो जो है उन्होंने सिस्टीन चैपल जो चित्र है उसका निर्माण किया है। सिस्टीन चैपल की का जो है वहाँ छत है, आप इसको एक और नाम से जान सकते हैं, सिस्टीन चैपल की सीलिंग वाला जो चित्र है वो माइकल एंजिलो के द्वारा 1508 ईस्वी के मध्य जो है बनाया गया था। छत के बीच में जो है वो उत्पत्ति की पुस्तक के 9 चित्रों को चित्रित किया गया था, जिसमें आदम की उत्पत्ति सबसे प्रसिद्ध चित्र है। यहाँ जो है भित्ति चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे इस सिस्टीन सीलिंग वाली जो चित्र है वहाँ। इसका निर्माण जो है माइकल एंजिलो ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्रित की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजिलो, टिशियन और राफेल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, माइकल एंजिलो। सिस्टीन चैपल की जो छत वाली चित्र है वो माइकल एंजिलो ने निर्माण की थी। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं लियोनार्डो, राफेल, रेम्बा और माइकल एंजिलो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत वाली जो चित्र थी उसको चित्रित किया है। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आपको ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम एक दो प्रकार की उस टाइप के क्वेश्चन को ले लिए हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया फिर से कि ये भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित है।
ऑप्शन में कुछ चेंजेस ला दिए गए हैं, राफेल एल ग्रीको, माइकल एंजिलो और लियोनार्डो द विंसी। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइकल एंजिलो। इनके द्वारा जो है ये चित्र सिक्सटीन चैपल या फिर हमको जो सिक्सटीन सीलिंग का चित्र है वो इनके द्वारा ही चित्रित किया गया है। आपको अगर वर्ष पूछा जाए तो याद रखना है 1508 से 1512 ईस्वी के बीच का जो है समय है जिसमें इसको चित्रित किया गया है। तो आपको वर्ष पूछा जाएगा तो आपको ईस्वी में ये चीज़ याद रखना है, 1508 से 1512 ईस्वी के मध्य जो है ये चित्र बनाया गया था, जिसमें हमको बहुत से प्रकार के चित्र जो है चित्रित होकर मिलते हैं, जिसमें आदम की उत्पत्ति वाला जो चित्र है वो सबसे प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? ठीक है, होली फैमिली पेंटिंग जो थी एक, उसके चित्रकार का हमको नाम बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल एंजिलो। द होली फैमिली नामक जो पेंटिंग है वो कई कलाकारों ने मिलकर बनाया था, लेकिन इसके जो प्रमुख कलाकार थे वो माइकल एंजिलो थे। और इसके बारे में हम अन्य चीज़ें जान सकते हैं। जो होली फैमिली का चित्र है इसमें हमको यीशु, मैरी और सेंट जोसेफ जो हैं एक साथ चित्रित मिलेंगे। ये चित्र जो है माइकल एंजिलो द्वारा बनाया गया था और इसको हम अभी यूफीजी संग्रहालय जो है इटालियन क्षेत्र में आता है ये, यहाँ हम देख सकते हैं। और इसमें किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया था? तो इसमें जो चित्रित चित्र हैं उसको टेम्परा शैली के द्वारा चित्रित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2011 और टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का क्या नाम है? ऑप्शन आपको दिया गया है लियोनार्डो द विंसी और बोत्तिचेली। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है माइकल एंजिलो और लास्ट ऑप्शन दिया गया है रेनवा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द लास्ट जजमेंट जो है वो चरम पुनरुत्वादी चित्रकार माइकल एंजिलो द्वारा चित्रित एक भित्ति चित्र है। द लास्ट जजमेंट का जो चित्र है वो सिस्टीन चैपल वाली जो सीलिंग की जो चित्र है वहाँ किया गया एक चित्र है ये द लास्ट जजमेंट। इसको आप कहाँ देख सकते हैं? सिस्टीन चैपल की जो छत है वहाँ आप ये चित्र देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकल एंजिलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था। ऑप्शन आपको दिया गया है सिस्टीन गिरजा और उसके बाद सेंट मैथ्यू गिरजा, सेंट पियर्स गिरजा और बार्थलोम्यू गिरजा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टीन गिरजा। माइकल एंजिलो जो है वो सिस्टीन गिरजाघर, जिसको आप वेटिकन सिटी भी बोलते हो या सिस्टीन सीलिंग की छत बोलते हैं, उसकी इन्होंने चित्रकारी की थी। तो इसका प्रमुख स्थापत्य कौन हो गया आपका? माइकल एंजिलो जो थे वो किस गिरजाघर का स्थापत्य किए थे या स्थापना किए थे, ये आपको पूछा गया है। तो जो सिस्टीन गिरजा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टीन गिरजा या सिस्टीन सीलिंग वाली छत की जिस चित्र की हम बात कर रहे थे उसका स्थापना जो है माइकल एंजिलो ने किया था। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें।